अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह समंदर के बीचों बीच में बनी हुई है और 15 जून को वो तूफ़ान आ चुका है। बीपर जॉय तूफ़ान जिस तरह से तबाही मचा चुका है, इस तूफ़ान की वजह से समंदर का पानी उफान मार रहा था। समंदर में ऊंची ऊंची दो लहरें उठ रही थी। हम आपको बता दें, इस तूफ़ान को अब तक का सबसे भयंकर तूफ़ान बताया जा रहा है। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। हम आपको बताते हैं, इस तूफ़ान को अब तक का सबसे भयंकर और ख़तरनाक तूफ़ान बताया गया है। इसलिए इसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अब तक आसपास के 8000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया था। लेकिन अब सवाल उठता है, इस भयंकर तूफान में समंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह का क्या हुआ होगा। तो हम आपको बता दें, इस भयंकर तूफान में यानी कि बीपर जॉय तूफान के दौरान बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह में एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसको देख करके आज हर कोई हैरत में है और परेशान हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। आप इसे आखिरी तक ज़रूर से देखें। और सबसे पहले, अगर आप बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे आगे भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पानी की ताकत तो आप सभी लोग जानते हैं, खास करके जब समंदर में बीपर जॉय जैसा भयंकर तूफान आ जाए तो फिर सोचिए आसपास के बस्ती का क्या हाल हुआ होगा। अस्पताल में किस तरह से सैलाब आ चुका होगा और किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाया होगा। देखते देखते ये पानी तबाही मचाता होगा, किस तरह से आसपास की बस्तियां तबाह और बर्बाद हो जाती होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुंबई के समंदर में बीचों बीच अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की मज़ार है। अल्लाह के एक बहुत बड़ी की दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद ही इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स होगा जो हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की इस दरगाह के बारे में नहीं जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह कहे जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते हैं और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और इसकी ज़ियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार मुंबई के समंदर के बीचों बीच में बनी एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद कोई ऐसा होगा जो ना जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर धर्म और हर मज़हब के लोग आते हैं और यहाँ पर खड़े होकर ज़ियारत करते हैं, अपने और अपने घर वालों के लिए मन्नतें मांगते हैं और पलक झपकते ही उनकी मुराद पूरी हो जाती है। बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह एक ऐसी मज़ार है जहाँ पर धर्म और मज़हब का कोई बंधन नहीं है। इस दरगाह में हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं। हाजी अली की दरगाह अपने ख़ास करामत और करिश्मे की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की दरगाह, इनका नाम हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। इस दरगाह में आकर के जो सच्चे मन से दुआ मांगता है, मन्नतें मांगता है, तो फ़ौरन ही उसकी मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में समुंदर के किनारे बाबा हाजी अली की दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया भर में इस दरगाह की एक अलग पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की खास और अहम बात यह है कि इसको ज़मीन से कम
500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है, यानी कि समंदर के बीचों बीच में बनाया गया है। इसलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है। जो ये रास्ता ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है। यहाँ दोनों ओर से समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी समंदर की लहरों आती रहती हैं, जिसकी वजह से इस पुल को अक्सर बंद कर दिया जाता है। फिर उस पुल से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा सकता है और ना ही कोई वहां से वापस आ सकता है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा तो ये है कि समुद्री तूफान और भयंकर बारिश की वजह से पुल पर चढ़े पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इस दरगाह का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रहे कि अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी तूफ़ान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ये बीपर जॉय जैसा तूफ़ान बाबा हाजी अली के सामने कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़े और भयंकर तूफ़ान आ चुके हैं, तभी इस करामती दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हाजी अली रहमतुल्लाही ताला अलैहि की एक ऐसी करामत है जिसको आज पूरी दुनिया अपनी खुली आंखों से देख रही है। याद रखें, मुंबई के अंदर कितना भी भयंकर और जोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े और भयंकर समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी में कितने बड़े बड़े सैलाब क्यों ना आ जाएं, मगर बाबा हाजी अली रहमतुल्लाही ताला अलैहि की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जाता। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि समुद्री तूफान में समुंदर का पानी कितना जोर मारता है, और ख़ास करके समुंदर में जब बीपर जॉय जैसा तूफान आ जाए, समुंदर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती होंगी। इन लहरों के आगे फिर कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती। लेकिन समुंदर की उन लहरों की क्या मजाल, समुंदर के इस पानी की क्या औकात कि वो बाबा हाजी अली की चौखट को पार कर सके। और आपकी ये करामत किसी और से भी छिपी नहीं है। हर कोई आपकी ये करामत के बारे में अच्छी तरह से जानता है। आप सभी को मालूम है कि हाल ही में समंदर में कितना भयंकर तूफान आया हुआ है, जिसको बीपर जॉय नाम दिया गया है। समुद्री तूफान की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। अब ऐसे में आप सोचिए आसपास की जगह का क्या हाल हो रहा होगा। न जाने कितने घर हैं और आबादी है इस भयंकर तूफान की चपेट में आ गए हैं। कितने लोग इस वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोग जान और माल का नुकसान हो चुका है। आज मुंबई में हर जगह तबाही नज़र आ रही है। ऐसे में आप सोचिए कि समंदर का पानी कितना उफान पर आ गया होगा। कुदरती आफत से लोग अपनी जान माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन बाबा हाजी अली की करामत देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में अपनी तबाही पर मचा हुआ है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही हैं, ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़े ही शानो शौकत से चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार तूफान में भी पानी का एक कतरा भी आपके मजार शरीफ के अंदर नहीं जा पा रहा। पानी में समंदर के पानी का बहाव इतना तेज है कि आपकी मजार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें मचल रही हैं। आपके मजार के पास तेज लहरें आती हैं, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच हाजी अली की दरगाह को सबने चौंका रखा है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि समंदर फटने लग जाता है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद आपके मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं है, किसी पानी की इतनी औकात नहीं है कि वो इस अल्लाह के वली को कोई नुकसान पहुंचा सके। आज बाबा हाजी अली की करामत को देख करके पूरी दुनिया हैरान और परेशान
پریشان ہو رہی ہے کہ کس طرح سمندر کا پانی اتنا تیز بہاؤ ہونے کے بعد بھی اس مزار کے اندر پانی کیوں نہیں جا پا رہا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں اس کے پیچھے بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ بابا حاجی علی شاہ بخاری جب اپنی ماں سے اجازت لے کر کے پہلی بار جب ویپار یعنی کاروبار کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، تب آپ ممبئی کے اسی ورلی علاقے میں آ کر کے رہنے لگے تھے۔ یہیں پر رہ کر کے آپ نے محسوس کیا تھا کہ آپ اپنے آگے کی زندگی ہندوستان میں ہی رہ کر کے اسلام کا پرچار اور پرسار کرنے میں گزاریں گے۔ بس یہی سوچ کر کے آپ ورلی کے اسی علاقے میں رہنے لگے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بابا حاجی علی شاہ بخاری نے اپنی ماں کو ایک چٹھی لکھ کر کے اس کے بارے میں جانکاری دی۔ اس کے بعد آپ کے پاس جتنی بھی مال و دولت تھی آپ نے بے سہارا اور غریبوں لوگوں میں بانٹ دیا، یعنی کہ غریبوں میں دان کر دیا۔ اس کے بعد آپ اسلام کے پرچار پرسار کے لیے نکل گئے۔ اپنے جیون سے جڑی ہر چیز غریب لوگوں میں دان کرنے کے بعد بابا حاجی علی شاہ سب سے پہلے حج کے مقدس سفر پر گئے اور آپ نے اپنا حج مکمل کیا، مگر اسی سفر کے دوران آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ بابا حاجی علی کی تدفین عرب میں ہی ہونا تھا، لیکن ان کا تابوت عرب ساگر سے ہوتا ہوا ممبئی کے اس ورلی علاقے میں آ کر رک گیا تھا، جہاں آج آپ کی درگاہ بنی ہوئی ہے۔ اس میں کرشمے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں بابا حاجی علی کا یہ تابوت نہ تو سمندر میں کہیں جا کر رکا، نہ تو ڈوبا اور نہ ہی ٹوٹا، اور نہ ہی کسی مچھلی کی اتنی مجال تھی کہ ان کے تابوت کو خروش تک پہنچا سکے۔ اس کے بعد بابا حاجی علی کی کرامت جب لوگوں نے دیکھی تو اسی جگہ پر جہاں پر آپ کا تابوت آ کر رکا تھا، جس میں آپ کا جسم مبارک موجود تھا، اسی جگہ پر آپ کا مزار بنا دیا گیا، یعنی کہ درگاہ بنا دی گئی۔ آج بھی سمندر میں جب تیز لہریں آتی ہیں یا پھر کوئی طوفان یا زوردار بارش آتی ہے تو بابا حاجی علی کی ادب کے چلتے ہوئے کبھی بھی سمندر اپنے دائرے کو نہیں توڑتا، یعنی کہ کبھی بھی سمندر کا پانی اس درگاہ کے اندر نہیں جاتا۔ یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پیارے دوستو، اولیاء اللہ کی ایسی کرامت کو دیکھ کر کے یقیناً ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی کرامت کو دیکھ کر کے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک آج بھی اللہ کے ولی اپنے مزاروں کے اندر آج بھی زندہ ہیں، ان میں اللہ کی بہت سی طاقت موجود ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا میں رہ کر کے بادشاہت کر سکتے ہیں اور پردہ فرما جانے کے بعد بھی بادشاہت ان کی قائم رہتی ہے۔ اگر آپ کو بابا حاجی علی سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔